नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा एकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और आज हम नाउन के पार्ट 3 में पहुंच गए हैं। नाउन के इस पार्ट में हम नाउन के स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने नाउन के पहले 2 पार्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिएगा। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोस को देखने से आपको स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन लगाने में बड़ी ही आसानी होगी, तो पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज का हमारा उद्देश्य है नाउन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इन क्वेश्चंस में हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम नाउन के उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो मैं रीड कर देता हूँ भाई कि सी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को मोस्टली पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू तक कोई गड़बड़ नहीं है, बट सो हर हेयर्स आर ब्लैक में गड़बड़ मिल जाती है हमें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड हेयर्स पे हमने बात की थी रूल्स में। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, तो हम इस पार्ट में गड़बड़ी को निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शी गेव मी 2 important information I had been waiting for the last 2 months. She gave me 2 important informations. यहाँ पे वर्ड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर भी एक्चुअली में इन्फॉर्मेशंस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इन्फॉर्मेशन ये गलत वर्ड होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह एरर डिटेक्ट की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट वर्ड होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड डाटा पर हमने बात की थी कि वर्ड डाटा जो होता है एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म या प्लूरल फॉर्म होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म हमने देखा था डेटम होता है। तो ये जब प्लूरल है सेंटेंस में और अगर हम क्वेश्चन पर ध्यान दें तो वहाँ पर इस चीज़ की जानकारी हमें हेल्पिंग वर्ब आर से भी मिलती है, बट इसके पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ दिस। इस पर गौर कीजिएगा। दिस जो है एक्चुअली में सिंगुलर माना जाता है और अगर हम बात करें डाटा के लिए ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें मिस्टेक दिस में मिलती है जिसको सुधार करके हमें एक्चुअली में दोज करना होगा कि दोज डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पर वर्ड डाटा जो है प्लूरल है तो इसके साथ हमें पूरा सब्जेक्ट एक्चुअली में प्लूरल रखना होगा, जिसके लिए हमें दिस को दोज में कन्वर्ट करना होगा। इस पार्ट में हमें गड़बड़ी मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है इंडियन फोर्स। इंडियन फोर्स, ध्यान दीजिएगा वर्ड फोर्स पर। हमने बात की थी रूल में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमने बात की थी कि फोर्स और एक वर्ड होता है फोर्सेस, और दोनों के ही बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग होते हैं। बात करें अगर फोर्स की तो जिसका मतलब निकलता है बल, और यहाँ पर फोर्सेस का मतलब होता है फौज, जो कि ऑब्वियस है कि यहाँ पर इंडियन फोर्सेस सही होना चाहिए। इंडियन फोर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। हमारी गड़बड़ पहले पार्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज़ दैट यू आर नॉट सिंसियर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वन ऑफ द प्रॉब्लम वर्ड पर। वन ऑफ द प्रॉब्लम हमने देखा था रूल कि जहाँ पर हमने बात की थी ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ऐसे वर्ड्स के साथ हमने बात की थी कि जब भी नाउन को यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली में हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई इस बात का कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ जैसे वर्ड्स के साथ हमेशा जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ पर गड़बड़ वर्ड प्रॉब्लम में होगी, जहाँ पर हमें एक्चुअली प्रॉब्लम का प्लूरल फॉर्म प्रॉब्लम्स यूज़ करना होगा। ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर सही या करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ यू इज़ दैट यू आर नॉट सिंसियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी हैज़ ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़ पर।
हमने रूल में बात की थी कि जब भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है डजन्स, उसके पहले अगर डेफिनेट नंबर का यूज़ किया जाता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये जितने भी मेजरमेंट्स के नाम हैं, हमने इसके अलावा जो बात की थी जैसे कि मिलियन, बिलियन या हंड्रेड्स या फिर और कोई क्वांटिटी जैसे कि मीटर, लीटर, सभी को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के ये वर्ड्स हमें दिखते हैं और उनके पहले हमें एक डेफिनेट नंबर का यूज़ दिखाई देता है तो ये सभी के सभी सिंगुलर होने चाहिए। और हमारी यहाँ पर गड़बड़ यहीं से निकलती है कि 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़ एक्चुअली में गलत होगा, 2 डजन कॉपीज़ सही फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कन्क्वायर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा उस रूल का जहाँ पर हम बोलते हैं कि नाउन के बाद अगर नाउन रिपीट हो तो उसे सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा जहाँ पर लिखा हुआ है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली अगर हम देखें तो टाउन वर्ड को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है और साथ साथ उसे रिपीट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसको प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर फॉर्म में हमें यूज़ करना होगा, जहाँ पर सही फॉर्म इसका होगा टाउन आफ्टर टाउन। इस तरीके से हमारी गड़बड़ पहले पार्ट में निकल कर आएगी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए से हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हिज सिस्टर इन लॉस आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। यहाँ पर ध्यान दें अगर हम वर्ड सिस्टर इन लॉस पर तो देखिएगा जब हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, बात जब आती है ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने की तो 2 तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। एक्चुअली क्वेश्चंस में हमें जिस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाता है या यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाता है। और अगर आपने हमारे रूल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि इस तरीके से इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये हमारा एकदम परफेक्ट प्लूरल फॉर्म होगा इस वर्ड के लिए। यहाँ पर हमारी गड़बड़ जो होगी वो सेकंड पार्ट में हो जाएगी, सिस्टर इन लॉस गलत होगा, सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं द मदर इन लॉस गैदर टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। यहाँ पर अगर हम पूरे सेंटेंस से हटके सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान दें जहाँ पर लिखा हुआ है द मदर इन लॉस, तो बिल्कुल इसी तरीके की गड़बड़ इसमें भी मिलती है जहाँ पर मदर इन लॉस नहीं, एक्चुअली में मदर इन लॉ सही फॉर्म होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइनिकुलर मेड फॉर एडल्ट्स बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ दैट दे एंजॉय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई बर्ड वाइनिकुलर पर रूल्स में हमने बात की थी कुछ ऐसे नाउन की जो हमेशा पेयर्स में होते हैं और वो सभी के सभी प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। हमने बात की थी जैसे गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, और यहाँ पर हम वर्ड देख रहे हैं बाइनोकुलर, तो ये भी बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स में से एक है जहाँ पर ध्यान दें कि बाइनोकुलर एक्चुअली में एक पेयर वर्ड है जहाँ पर ये दोनों आंखों के लिए यूज़ किया जाता है और हमेशा इसे प्लूरल फॉर्म में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट्स आफ्टर पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पेशेंट्स आफ्टर पेशेंट पर ध्यान दीजिएगा भाई कि यहाँ पर एक्चुअली में नाउन को रिपीट किया जा रहा है, पेशेंट्स आफ्टर पेशेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा भाई कि जब भी नाउन रिपीट होता है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा था कि जब भी नाउन रिपीट हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं पर हमारे इस पार्ट में गड़बड़ी मिल जाती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेन आफ्टर वीमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड वीमेन आफ्टर वीमेन पर। वर्ड वीमेन एक्चुअली प्लूरल फॉर्म होता है वर्ड वुमेन का। जब हम वर्ड वुमेन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ एक स्पेलिंग में चेंज आती है कि ए से वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये गड़बड़ बिल्कुल हमारी आंखों से नज़रअंदाज हो जाती है। ध्यान रखिएगा भाई कि विमेन का सिंगुलर फॉर्म वुमेन होता है, ना कि विमेन। और रूल्स के हिसाब से भी देखें तो विमेन आफ्टर विमेन एक्चुअली में गलत होगा और वुमेन आफ्टर वुमेन सही हो जाएगा। हमारा इस पार्ट में गड़बड़ी हो जाएगी हमारे फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है A plenty of informations about his activities was passed on to his boss. A plenty of informations, हमने बात की थी जब वर्ड कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है जहाँ पर एक्चुअली में हमें इसे प्लूरल फॉर्म में
कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर वर्ड इन्फॉर्मेशन कभी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये हमेशा इसी फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ी होगी वो यही होगी, अ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स, ध्यान दीजिएगा वर्ड अ लॉट ऑफ वर्क्स पे। रूल्स पे हमने देखा था कुछ वर्ड्स जैसे कि वर्क या फिर कॉस्ट, इनके जब प्लूरल फॉर्म बनते हैं जैसे कि वर्क्स और कॉस्ट्स, तो एक्चुअली में इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है भाई। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं एक्चुअली में नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं और ये वर्ड्स एक्चुअली में अब ये वर्ब्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वर्क्स और कॉस्ट दोनों ही वर्ब की तरह यूज़ किए जाएंगे। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहा जाता है इन्हें। यहाँ पर अ लॉट ऑफ वर्क गलत हो जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पर बात की जा रही है इसके नाउन फॉर्म वर्क की, कि उसके पास बहुत सारा काम है करने को, ना कि यहाँ पे वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड सीनरीज पे। तो हमने रूल में बात की थी कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, उनमें से एक वर्ड था सीनरी। सीनरी, पोएट्री, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। एक्चुअली में इसका जो वर्ड है सीनरी यही सही होगा, इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैसे एक वर्ड होता है पोएट्री, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द women टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हाउटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, ऑल द women टीचर्स पर। रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बात की थी जब कि टीचर्स, डॉक्टर्स, इंस्पेक्टर, ऐसे वर्ड्स के साथ हमें लेडी, विमेन जैसे वर्ड्स को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कज़न, सिस्टर के लिए अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर विमेन टीचर्स कहना गलत होगा, सिर्फ टीचर कहना काफ़ी होता है। तो गड़बड़ी हमारी यहाँ पे पार्ट 1 में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डाटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड वेंट डोर्स टू डोर्स पर। अभी हमने इसके पहले भी और क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पर भी वर्ड डोर्स टू डोर एकदम गलत फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर हमें इनके एक्चुअली में सिंगुलर फॉर्म डोर टू डोर को यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमारी गड़बड़ी पार्ट बी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वेयर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। कि वो चश्मे पहनती है इसलिए उसने उस गैंगस्टर को नहीं देखा जिसने उसे अटैक किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ड स्पेक्टिकल पर। एक्चुअली में ये जो वर्ड है पेयर्स में होता है और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अभी हमने क्वेश्चन में देखा भी था, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, शॉर्ट्स और बाइनोकुलर्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं और हमेशा इन्हें हमें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना होता है। गड़बड़ी हमारी यहाँ पर ऑप्शन ए के हिसाब से सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव हु ब्रोक इनटू माय हाउस। यहाँ सब्जेक्ट के लिए वर्ड द पुलिस का यूज़ किया जा रहा है। हमने रूल्स में बात की थी कि पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो एक्चुअली में प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। द पुलिस के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पर पार्ट ए में गड़बड़ी हो जाएगी और सही होगा द पुलिस हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हैज़ 5000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर 5000 बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा रूल्स पे, जहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के पहले अगर डेफिनेट नंबर का यूज़ किया जाता है तो फिर हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में ही रखना होता है। तो ये बिल्कुल आम सी गड़बड़ी है, जहाँ पर इसका सही आंसर होगा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। बात की जा रही है यहाँ पर ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ में वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है लगेज, लगेज, बैगेज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर वर्ड ऑल हिज लगेजेस एक्चुअली में गलत होगा, ये इसी फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हमारी जो गड़बड़ होगी इसमें
वो ऑप्शन सी में हो जाएगी, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। इसको हमें रेक्टिफाई करके एक्चुअली में लगेज यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शैली। यहाँ पर वर्ड अभी जैसे हमने बात की थी पोइट्रीज एक्चुअली में एक गलत वर्ड होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं किया जा सकता। ये भी इन्हीं कैटेगरीज के वर्ड्स में आता है जहाँ पर हम पोइट्री वर्ड का प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। इसके पहले भी अभी हमने सीनरी वर्ड का यूज़ देखा था। नेक्स्ट है ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स ऑफ हिज असेलेंट विथ अ सिंगल पंच दैट नाइट। यहाँ पर 4 टूथ्स वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। टूथ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअली में इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो टीथ होता है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ होगी हमारी सेकेंड पार्ट में हो जाएगी, जहाँ पर 4 टूथ्स की जगह पे हम टीथ वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड अरेबियन नाइट्स पे। अरेबियन नाइट्स एक्चुअली में एक बुक का नाम है, यहाँ पर वर्ड नाइट्स जो है उस बुक से ही रिलेटेड है। ये जो वर्ड होगा हमारा अरेबियन नाइट वो एक्चुअली में सिंगुलर काउंट किया जाएगा, जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आर लगाना एक्चुअली में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने बात की थी कि जब नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमें सिंगुलर यूज़ करनी होगी, और यहाँ पर वर्ड अरेबियन नाइट्स एक्चुअली में सिंगुलर माना जाएगा और इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे और पार्ट 8 में गड़बड़ी यहाँ पर मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज़ एन इंक्रीज सब्ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। यहाँ पर उस रूल के बारे में हम बात करेंगे जहाँ हम वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड इफेक्ट वर्ड का जो यूज़ किया गया वो गलत होगा। साइड इफ़ेक्ट्स सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस वर्ड का भी प्लूरल फॉर्म यूज़ करना होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि विलियम थिंक्स दिस इज़ नॉट हिज बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड समबडीज एल्स में। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके हम पोजेसिव फॉर्म्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर अक्सर समबडीज एल्स या फिर समबडी एल्सेस, इस 2 तरीके से भी हमें ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई समबडीज एल्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, समबडी एल्सेस ही करेक्ट फॉर्म होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इट इज़ समबडीज एल्स में मिस्टेक फाइंड होती है। तो आज हमने देखे नाउन्स के स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में हमने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की गड़बड़ी को ध्यान में रखा। नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स में या जितने भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस बनते हैं इनमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की गड़बड़ी अक्सर आम होती है। इन सभी रूल्स को ध्यान रखिए और इनके नोट्स बना लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।